जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। कल जो एक एक्सपायरी माइनस वन डे होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और मिड कैप की एक्सपायरी से पहले, तो उस दिन किस तरीके का ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। आज इतनी वॉलेटिलिटी थी, उसमें हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते थे और क्या चीज़ें जो हैं हमने टेलीग्राम पे आज के दिन डिस्कस करी थी, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी शानदार तेज़ी बनी हुई है। डाउ जोन 550 पॉइंट ऊपर फ्यूचर्स में बना हुआ है कल से ही। नैस्डैक लगभग 350 पॉइंट ऊपर है। यूरोप के बाजार 1 से 1.25% के आसपास की तेज़ी के साथ बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं एशियन मार्केट्स की, तो वहाँ भी 1 से 1.5% की तेज़ी जो है वो चाइना और हांगकॉन्ग और जापान के मार्केट्स में बनी हुई है। बट हमारे बाज़ारों में आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखा। अब ये प्रॉफिट बुकिंग किस वजह से आई? आई थिंक कोई भी रीज़न अगर आप ढूंढने जाओगे, कोई लॉजिकल रीज़न आपको दिखाई नहीं देगा अपार्ट फ्रॉम एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस हो सकती है। बट क्या इतना आसान था शॉर्ट करके पैसा बनाना भी? अगर आप आज के दिन देखो, पहले निफ्टी कहाँ पे खुला, लगभग 24,950 के आसपास जो है ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने हमारा जो 24,900 का सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन किया और एक वन साइडेड, मतलब एक कैंडल में ही सीधा ये 770 750 आ गया। उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने मैसेज डाला था सुबह के टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंट्राडे में कोई भी अपडेट्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, वो प्रोवाइड आपको कर देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे मैंने लिखा था 24,750 770 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। फ्रेश सेलिंग इसके नीचे ही आएगी, वरना ये लोग प्रीमियम मीटिंग करने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, बहुत देर तक इन्होंने प्रीमियम मीटिंग करी, सुबह 9:30 से लेकर लगभग 11 बजे तक। 11 बजे के बाद जो है प्रीमियम मीटिंग करी। उसके बाद जो है एक अपडेट मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि निफ्टी ने अगर 24,830 850 का लेवल तोड़ा, वी कैन सी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग इन शॉर्ट्स। ठीक है, एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को ऊपर की साइड की देखने को मिल सकती है। अब वो कहाँ तक जाएगी, इसका मैंने आपको अपडेट नहीं दिया था, बट आप इत्तेफाक इसे बोल लीजिए, लेवल्स का कमाल बोल लीजिए। कल जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल वीडियो में शेयर किया था मैंने कि अगर 830 850 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग आई, मार्केट 950 960 गया, फिर नीचे आया 820 आया, फिर ऊपर गया और उसके बाद 25,000 50-60 के जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे हम लोगों को मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला और उसके बाद फिर से बाजार नीचे की तरफ आया। तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बनी हुई है। तो मैं यही बोलूँगा, देखिए बाजार जो है इस वक्त कहीं भी जाने को तैयार नहीं है। 18.5 का विक्स है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगले 2 दिन बाजार जो है इसी रेंज में रह जाएगा। ठीक है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि बाजार जो है, मैं 15 मिनट का अगर चार्ट लगाता हूँ, अगले 2 दिन इस हाई को ना निकाले और इस लो को जो है वो ना निकाले, यहीं पे टाइम पास करके जो है वो बिता दे और मंथली एक्सपायरी कर दे। क्योंकि 18.5 का जो विक्स है इस वक्त इतने ज़्यादा जूसी प्रीमियम्स इन लोगों को मिल रहे हैं। कुछ शार्प अपसाइड या डाउनसाइड के मूव आएंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इंट्राडे प्ले आप उन्हें कर सकते हैं, लेवल्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं। जैसे आज हमने 850 830 के ब्रेकआउट को प्ले करने की कोशिश करी थी, तो इस तरीके के मूव्स हम प्ले कर सकते हैं। बट हम लोग डायरेक्शनल कोई प्ले नहीं ले सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि हम पोजीशन बनाए कि हम बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उस तरीके की पोजीशन बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाजार कहीं जाने को इस वक्त तैयार नहीं है। तो कब जो है बाजार में हम डायरेक्शन का एक कॉल ले सकते हैं? सबसे पहले या तो बाजार ऊपर की साइड में 25,000 50-60 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, या फिर 24,660 को ब्रेकआउट करता है। ठीक है, जब तक बाजार इस रेंज में फंसा हुआ है
तब तक आप एग्रेसिव अपसाइड या डाउनसाइड की पोजीशन ना बनाएं। और मैं सरप्राइज्ड नहीं होऊंगा कि अगर अगले 2 दिन बाज़ार इस रेंज में ही टाइम पास करके रुक जाए और उसके बाद कोई हरकत हम लोग को अगले 2 दिन ना दिखे, ने प्रीमियम मीटिंग का खेल चलता रहे। तो यही बोलूँगा, अगर आप ऑप्शन बायर हो, आज भी मैंने आपको सतर्क रहने के लिए बोला था, आगे भी बोलूँगा, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 डेज़ जब तक विक्स सेटल नहीं होता है तब तक ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा रिस्की रहेगा। यही चीज़ मेरे को दिखाई देती है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, जिस लुक एट बैंक निफ्टी, मतलब ओवर द प्लेस जो है इसका प्राइस एक्शन जो है वो चल रहा है 55,050-60। कल हमने डिस्कस किया था वीडियो में, एक सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस लिया, सीधा रेजिस्टेंस की तरफ गया, मतलब 55,050-60 से बैंक निफ्टी 800 साढ़े 800 पॉइंट ऊपर गया और 55,800 साढ़े 800 की तरफ गया, वहाँ से रिजेक्ट होके वापस 55,050-60 पे और वापस बीच में आके ये बंद हो गया है। तो हम लोग क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को इस वक्त, कि जब तक बैंक निफ्टी 55,250-200 के 300 मतलब 55,250 से 350 की रेंज के ऊपर रहता है, एक अपसाइड का थ्रस्ट मिलता है। जब इसके नीचे आता है तो एक डाउन साइड का थ्रस्ट मिलता है। तो यही मैं बोलूँगा, जब तक 55,250 350 के अप या डाउन साइड में कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक आप एग्रेसिव किसी भी साइड जाने की कोशिश या चेष्टा ना करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी अगेन हमने डिस्कस किया था कि अगर 26,500 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए वीकनेस आएगी। 26,500 के नीचे गया, हमारा टारगेट्स थे 26,360-70 के, उससे भी नीचे गया, 26,300 तक गया। बट जब जैसे ही सारे बाजार में रिवर्सल आया, फिर निफ्टी में भी एक एग्रेसिव रिवर्सल आया, बट वो एग्रेसिव रिवर्सल अगेन फिजल आउट हो गया। तो अभी भी 26,500 मेरे लिए एक पिवट लेवल है। जब तक 26,500 के ऊपर फिन निफ्टी नहीं निकलता है, मैं एग्रेसिव लॉन्ग करने के फेवर में नहीं हूँ और हो सकता है साइडवेज ये फिन निफ्टी भी 26,500 26,600 के आसपास जो है साइडवेज रह के निकल जाए। ऑनेस्टली अगले 2 दिन अगर आप मेरे से पूछो आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से छुट्टी पे चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, जिस हिसाब से डेटा फॉर्म्ड अप है, जिस हिसाब से इंडिया विक्स मेरे को दिखाई दे रहा है और प्रायर जिस हिसाब से मार्केट चला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिग मूव आइदर साइड थोड़ी मुश्किल दिखाई देती है अगले 2 दिन। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कुछ डायरेक्शन बाजार पकड़ने की कोशिश करे, बट हाँ एक्सपायरी पे हम लोगों को एक रेंज बाउंड ट्रेड डेफिनेटली दिखाई दे रहा है एक्सपायरी तक। तो इसलिए एक्सपायरी पे इस बार मंथली एक्सपायरी है, ये सोच के बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के महंगे महंगे कॉल पुट खरीदने की कोशिश ना करें। ऑपरेटर का भला होगा, ऑपरेटर का फ़ायदा होगा, ऑपरेटर खूब सारा पैसा कमा लेगा, ये जो है चीज़ होगी। मिड कैप सिलेक्ट की मैं बात करता हूँ, अगर आई थिंक मिड कैप सिलेक्ट एक बेटर प्लेस्ड इंडेक्स है अगर आपको ऑप्शन में कुछ करना है तो। ठीक है, मिड कैप सिलेक्ट में एक जो है काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो है होगा, वो होगा हमारा 12,650 के ऊपर। तो 12,650 12,700 के ऊपर अगर मिड कैप सिलेक्ट निकलता है, मतलब ये वाला स्विंग अगर मिड कैप सिलेक्ट ने निकाला तो एक बहुत प्यारा अपसाइड का मोमेंटम कुछ इस तरीके से हमें मिल सकता है, तो उसको प्ले करने की हम लोग सोच सकते हैं। ऑन द डाउन साइड में, ठीक है, डाउन साइड के लिए मिड कैप सिलेक्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये है लगभग 12,550। तो 12,550 के नीचे एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है। इस चीज़ के लिए हम लोग तैयार रहेंगे अगर कुछ मोमेंटम आता है तो। गोल्ड की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, गोल्ड में फाइनली जो 3323 का लेवल था उसका ब्रेकडाउन आ गया, बट अभी भी 3290 इस लेवल को कल हमने डिस्कस किया था, इसको नहीं तोड़ पाया। तो अगर आपको गोल्ड को शॉर्ट करना है तो 3290 के नीचे आप शॉर्ट करिए। ठीक है, 3290 के नीचे अगर गोल्ड जाता है तो एक एग्रेसिव सेलिंग मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 3260 3270 का। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। बीटीसी में साइडवेज है, कुछ भी नहीं है यार बिटकॉइन में करने के लिए। ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछो तो एक मूव अगर आपको देखना है तो वो 10,250 के ऊपर है। जब तक 1,10,250 जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में नहीं सोचेंगे। शॉर्ट कर सकते हैं एक लेवल के नीचे, जो कि मेरे हिसाब से ये वाला एक क्रिटिकल लेवल होगा 1,08,500। तो इसके नीचे शॉर्ट बनेगा। तो ये 2 लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं बिटकॉइन के लिए। मैं चार्ट्स जो है हमारा जो एक्सनेस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर ऑलरेडी लेटेस्ट वाले कर दूंगा शाम तक,
थोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उन मेंबर्स के साथ मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो में ही बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी सबको मिल जाए, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आप एक्सनेस में ट्रेड करना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, पार्टनर कोड चेंज करो, हमारे पार्टनर कोड के अंडर आओ, आप लोगों को मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ब्रोकरेज भी आपकी थोड़ी कम करवा दी जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।